एसएससी फेज 11 2023 में टीसीएस 2022-23 के टाइप वाइज क्वेश्चंस को इस सीरीज में मैंने स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को लिया है, जिसमें डांस के क्वेश्चंस थे और हम लोगों ने ये स्लाइड कंप्लीट कर ली थी। सो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ का नेक्स्ट स्लाइड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड का पहला क्वेश्चन है कि अलारमेल वेली, इसे अलारवेल प्रोनाउंस करेंगे कि अलारवेल वेली को नृत्य शैली के भारतीय नृत्यांगना के रूप में पहचाना जाता है, तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम। अलारमेल वेली ये भरतनाट्यम नृत्य शैली के शास्त्रीय नृत्यांगना के रूप में पहचाना जाता है। ये क्या है? नृत्यांगना है। अलारवेल वेली एक नृत्यांगना है जो भरतनाट्यम की है। और भरतनाट्यम किस रीजन में किया जाता है नृत्य? तो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तमिलनाडु इसका लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में, जैसे कथकली है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का हो गया, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। मुगनी चरण दास को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो ये हो गया गोटीपुआ। गोटीपुआ एक नृत्य शैली है जिसमें मुगनी चरण दास को जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। गोटीपुआ। अगला क्वेश्चन है वेदांतम सत्यनारायण शर्मा। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिनिधि थे? तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आंध्र नोटेशन में आ फॉर आंध्र होगा और प्र फॉर प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश जो है उसके नृत्य के प्रतिनिधि हैं ये वेदांतम सत्यनारायण शर्मा। गुरु M.K. सरोजा को निम्नलिखित में से किस नृत्य के अथक प्रयास के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? डांस फॉर्म में मैक्सिमम आपको पद्म श्री से सम्मानित करने वाले पर्सन मिलेंगे। एक आध दो लोग हैं जो पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। हमारे यहाँ देश में भारत में 3 फेमस जो टॉप मोस्ट अवार्ड्स हैं, जिसमें पद्म भूषण फर्स्ट वन, पद्म विभूषण द सेकंड वन एंड द थर्ड वन इज पद्म श्री। ये 3 तरह के टॉप मोस्ट अवार्ड्स हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्ट, कल्चर, इन सब, साइंस एंड टेक, इन फील्ड में दिया जाता है पुरस्कारों को। डिफेंस में भी दिया जाता है, कई लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा जाता है। ठीक है। विद्या गौरी अडकर, विद्या गौरी अडकर ये कथक, विद्या गौरी नाम से ही लग रहा है कि ये यूपी साइड का कोई नाम है। ठीक है। उत्तर प्रदेश रीजन में, बिहार रीजन में, या फिर आप ऐसे बोल दीजिए कि उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया के रीजन में का नाम लग रहा है ये। तो विद्या देवी अडकर ये कथक जो है ये उत्तर भारत का लोक नृत्य है, उत्तर भारत का नृत्य है कथक। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि विद्या गौरी उत्तर प्रदेश रीजन के नाम का लग रहा है व्यक्ति,
तो ये पक्का कथक से ही रिलेट करेगा। तो 66 का आपको मैंने तरीका बता दिया याद करने का। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित गुरु वेमपति चित्रा सत्यम को भारतीय शास्त्रीय नृत्य की किस शैली में शानदार प्रदर्शन और नृत्य कला के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है और इसे एक गुरु हैं, सम्मानित गुरु वेमपति चिन्ना सत्यम। वेमपति चिन्ना सत्यम, नाम से ही लग रहा है चिन्ना स्वामी टाइप्स, ठीक है। ये कोरियोग्राफर है, डांस में जो डांस मूव्स को बताते हैं कि ऐसे इस मूव को ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, स्पेशलाइज्ड होते हैं डांस मूव्स के लिए, उनको कोरियोग्राफर कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कोरियोग्राफर, द वर्क प्रोफाइल और द प्रोसेस दैट कोरियोग्राफर इज डूइंग इज कॉल्ड कोरियोग्राफी। तो जो डांस मूव्स बताने वाला पर्सन होता है और वो जो वर्क करता है उसके वर्क प्रोफाइल का नाम क्या होता है? कोरियोग्राफी। जैसे डॉक्टर होता है उसके वर्क प्रोफाइल का नाम क्या होगा? डॉक्टरी। इंजीनियर के वर्क प्रोफाइल का नाम इंजीनियरिंग हो गया, वैसे ही कोरियोग्राफर का वर्क प्रोफाइल हो गया कोरियोग्राफी। और वेमपति चिन्ना नाम से ही आंध्र प्रदेश रीजन का लग रहा है, साउथ रीजन के लग रहे हैं, सदर्न रीजन के लग रहे हैं। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है और वेमपति चिन्ना सत्यम ये आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नृत्य के कोरियोग्राफर हैं। ये कोरियोग्राफर हैं, ठीक है। 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पूर्व भारत के अर्ध शास्त्रीय नृत्य छऊ में उनकी उत्कृष्टता के लिए 2011 में पद्म श्री से, देखिए पद्म श्री हर जगह मैक्सिमम प्लेसेस पे पद्म श्री ही आएगा जो डांस फॉर्म्स में है, नवाजा गया है। तो ये हो गया मकरध्वज दरोगा। मकरध्वज दरोगा को छऊ नृत्य के लिए उत्कृष्टता के लिए नवाजा गया है। अब आप बताइएगा कि छऊ नृत्य ये कहाँ का, कौन से रीजन में ये नृत्य किया जाता है, भारत के किस स्टेट से ये नृत्य रिलेट करता है? पद्मश्री और कालिदास सम्मान। 69 क्वेश्चन, पद्मश्री और कालिदास सम्मान सितारा देवी को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री और कालिदास सम्मान से सितारा देवी जो हैं, नाम से ही लग रहा है कि ये उत्तर भारत की ही कोई होंगी, ठीक है, इनको नवाजा गया है। तो ये होगी कथक। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि एक चैटर्जी टाइटल था, तो पूछा गया था क्वेश्चन कि वो नाम लिया गया था कि ये चैटर्जी एक XY नेम था और टाइटल में चैटर्जी लगाया गया था कि वो किस नृत्यांगना है, किस नृत्य की नृत्यांगना है। तो इसका आंसर हो गया, क्योंकि चैटर्जी वेस्ट बंगाल रीजन में, बैनर्जी, चैटर्जी, बोस ये वेस्ट बंगाल रीजन में, पश्चिम बंगाल के रीजन में ऐसे लोग होते हैं इस टाइटल के मोस्टली। तो मैंने बताया था कि आप ऐसे याद कर लीजिए कि उत्तर भारत का लोक नृत्य कथक है और पश्चिम बंगाल नॉर्थ इंडिया का स्टेट है, यूपी बिहार इन सब के सटे हुए ये है, बिहार के पास सटे हुए हैं और यूपी बिहार से जुड़ा हुआ है, झारखंड हो गया, तो उसका हो गया करेक्ट आंसर कथक। वैसे ही 69 क्वेश्चन जो है जिसमें सितारा देवी का जिक्र किया गया है कि सितारा देवी को पद्मश्री और कालिदास सम्मान दोनों ही सम्मान दिया गया है, तो ये कथक की नृत्यांगना है।
और कथक नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। 70 क्वेश्चन जो 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी में कथक नृत्य के लिए के प्रतिपादक थे? कलिका प्रसाद। देखिए ये भी हमारे स्टेट के, उत्तर प्रदेश के स्टेट के कोई पर्सन का नाम लग रहा है कि कलिका प्रसाद। और कथक जो है वो उत्तर भारत का नृत्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मोस्टली कथक ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही होता है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश सेम प्रोनाउंस में आ जाएंगे, सेम रिदम में आ जाएंगे। और कलिका प्रसाद जो है कथक नृत्य के प्रतिपादक है। 71 क्वेश्चन, उस शास्त्रीय नर्तक नर्तिका का नाम बताइए जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो वेमपत्ती चिन्ना सत्यम। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है, और चिन्ना नाम भी आपको साउथ के किसी पर्सन का लग रहा है, तो कुचिपुड़ी को रिलेट कर लेंगे कि ये वेमपत्ती चिन्ना आंध्र प्रदेश से हैं और ये कुचिपुड़ी के नर्तक से हैं, उससे संबंधित है। टी बालास्वामी जो भारत की एक प्रख्यात नृत्यांगना है, ये लेडी है टी बाला सरस्वती है, तो सरस्वती जी तो लेडी ही हैं। और टी बाला सरस्वती जो भारत की एक प्रख्यात नृत्यांगना है, को भारतीय कला और संस्कृति में उनके योगदान के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में पद्म विभूषण, ये 2nd नंबर का लार्जेस्ट अवार्ड है। पद्म भूषण इज द फर्स्ट वन एंड द 2nd प्लेस पे जो पुरस्कार का नाम है पद्म विभूषण, उससे सम्मानित किया गया है भरतनाट्यम के क्षेत्र में। तो टी बाला सरस्वती नाम से ही लग रहा है कि टी बाला सरस्वती ये तमिलनाडु के रीजन में ऐसे लोग हैं। टी बालास्वामी मैंने पहला ही प्रोनाउंस किया था कि टी बालास्वामी, ठीक है, लेकिन ये टी बाला सरस्वती हैं और ये एक लेडी हैं, नृत्यांगना है, जिन्हें भरतनाट्यम जो तमिलनाडु के रीजन में किया जाता है उसमें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, शोभना नारायण। तो ये भी देखिए शोभना नारायण ये भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है, उत्तर भारत से संबंधित कह सकते हैं शोभना नारायण, और ये कथक नृत्य शैली की हैं। शोभना नारायण कथक नृत्य शैली की एक प्रतिष्ठित नृत्यांगना है। सतरिया ये असम का लोक नृत्य है और ये बहुत ही फेमस नृत्य है कि सतरिया पूछा जाता है कि सतरिया कहाँ का नृत्य है, तो आप सतरिया बताएंगे कि ये असम का लोक नृत्य है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बिना कोई इशू के आप 1 लाइनर याद रखिए कि सतरिया असम का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, पद्म भूषण कनक रेले को निम्नलिखित में से नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है। पद्म विभूषण ये पहला पुरस्कार है, हाईएस्ट पुरस्कार, हाईएस्ट अवार्ड। पद्म भूषण को हाईएस्ट अवार्ड है, फर्स्ट पहले स्थान पे जो अवार्ड है उसका नाम है पद्म भूषण। कनक रेले को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया था? मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों केरल का है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये केरल का लोक नृत्य है। कथकली भी, कथक और कथकली ये दोनों में अंतर है। कथक उत्तर भारत का लोक नृत्य है जिसमें मोस्टली उत्तर प्रदेश के ज़्यादा लोग हैं और कुछ वेस्ट बंगाल के हैं,
उसी तरह मोहिनीअट्टम, ये इसमें दो नृत्य हैं, एक तो केरल जो है इसमें दो हैं, एक तो मोहिनीअट्टम हो गया, एक कथकली हो गया। यहीं से मैं 89 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, फिर 88, 87, 86 ऐसे चलेंगे, ताकि मुझे फिर स्लाइड चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो 89th क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेता मीनाती मिश्रा को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर लग रहा है यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि अभिनेता मीनाती मिश्रा को कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए, रिटेन नहीं हो पा रहा, कथक नृत्य के लिए सम्मानित किया गया है। यहाँ पे कथक, मीनाती मिश्रा को कथक नृत्य के लिए सम्मानित किया गया है, उससे रिलेटेड है, ये नृत्यांगना है मीनाती मिश्रा। उसी तरह निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर भारत से है? तो ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। तो उत्तर भारत की नृत्य शैली हो गई कथक, मैंने बार बार आपको याद करा दिया। केलू चरण महापात्रा ये उड़ीसी के हैं, ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में कराया भी था, देखिए क्वेश्चन रिपीट कर गया। TCS ऑलवेज क्वेश्चंस रिपीट करता ही करता है। तो केलू चरण महापात्रा ये ओडिसी नाम से ही पता चल रहा है कि उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है, वहाँ से इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और ये क्या है, एक डांसर है, मेल है, केलू चरण महापात्रा। ये बहुत ही फेमस पर्सन है, आप इनको एकदम जो है टंग पे याद रखिएगा कि केलू चरण महापात्रा ये ओडिसी स्टेट से हैं, उड़ीसा से हैं और ओडिसी नृत्य को करते हैं। किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय खोला? तो विपिन सिंह ये मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक हैं, जिन्होंने इम्फाल में, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, राजधानी है, और महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तक आलय है, जहाँ पे डांस किया जाता है, डांस विद्यालय है, उसे इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, उनका नाम है विपिन सिंह। 86 क्वेश्चन। 85 तक पद्म श्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम की है। भरतनाट्यम तमिलनाडु रीजन में किया जाता है और इसकी नृत्यांगना जो है वो शोभना चंद्र कुमार है और इन्हें पद्म श्री से नवाजा गया है। निम्नलिखित में से किसने हास्य डांस नामक अपनी नृत्य शैली बनाई? बाद में उन्होंने इसका नाम बदलकर क्रिएटिव डांस कर दिया। तो उदय शंकर ने हाय डांस नामक अपनी नृत्य शैली इंट्रोड्यूस की और बाद में उसे नाम बदलकर क्रिएटिव डांस कर दिया। क्रिएटिव डांस, तो इनका नाम क्या है? उदय शंकर, ये एक पर्सन है, मेल है। कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा ये मोहिनीअट्टम से रिलेटेड है। कड़ा मंडलम कल्याणी कुटी अम्मा ये नृत्यांगना है मोहिनीअट्टम की। इसे तो आप डिट्टो याद रखिएगा, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आगे के आने वाले स्लाइड्स में ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों ने वैष्णव मत में जुड़ा है? वैष्णव मत जिसमें लोग विष्णु जी की पूजा करते हैं, विष्णु जी की उपासना करते हैं, विष्णु जी को अपना इष्ट देव मानते हैं, वैष्णव मत। तो मैतेई लोगों का वैष्णव मत से जुड़ा हुआ ये मणिपुरी, म से मैतेई और म से ही मणिपुरी। पद्मश्री आनंद शंकर जयंत
निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए पद्मश्री अवार्डेड आनंद शंकर जयंत ये अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए संबंधित हैं भरतनाट्यम से। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली सतरिया का आविष्कार किया और उसे परिपूर्ण बनाया? थे श्रीमंत शंकर देव। ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है कि सतरिया जो असम का लोक नृत्य है, इसे वैष्णववाद जिसमें विष्णु जी की पूजा की जाती है, इसे प्रचार प्रसार करने के लिए कि सभी लोग वैष्णववादी बने, विष्णु जी को इष्ट देव माने, उनकी पूजा करें, तो शंकर देव ने सतरिया शैली को रिफरेंस लेकर इसी के माध्यम से सतरिया डांस कर करके और वैष्णववाद का प्रसार किया था। ये प्रीवियस स्लाइड में मैंने समझाया भी था, ये क्वेश्चन आया है और आगे देखिए आपको 80 नंबर क्वेश्चन मिल गया। याद करने का तरीका इसका ये है कि दो तरह के वाद थे, एक वैष्णववाद, एक शैववाद। वैष्णववाद में विष्णु जी की पूजा की जाती है और शैववाद में शंकर भगवान की पूजा की जाती है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि शंकर देव वैष्णववाद के प्रचारक थे और ये सतरिया नृत्य जो असम का नृत्य है, इसको अपना हथियार बना के और आगे बढ़े थे। सीवी चंद्रशेखर को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से नवाजा गया है? तो भरतनाट्यम, टी बालास्वामी या फिर टी बालाकृष्णन या फिर टी बाला सरस्वती। तो टी बाला सरस्वती नाम से ही आपको लग रहा है कि ये सदर्न रीजन में कोई पर्सन है और तमिलनाडु रीजन में ज़्यादा लोग टी को फर्स्ट जो है नेम में ऐड करते हैं, तो वहाँ से ऐसे सी ऐड किया गया यहाँ पे, सीवी चंद्रशेखर। तो याद करने का एक ट्रिक हो सकता है, हिट एंड ट्रायल हो सकता है कि सीवी चंद्रशेखर वो भरतनाट्यम शैली से संबंधित है, नृत्य शैली से, और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अदरवाइज ये एक बस तरीका है कि आप इसे याद रखिए। ये डिकोड कर रहा हूँ मैं क्वेश्चंस को, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सीवी चंद्रशेखर कहीं नाम आया तो तमिलनाडु ही रीजन से बिलोंग करेगा पर्सन। ये बस एक डिकोडिंग के लिए है कि आप इसे दिमाग में बैठा लीजिए कि क्वेश्चन आए तब इसे भरतनाट्यम टिक करिएगा। निम्नलिखित में से ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2017 किसे प्राप्त हुआ? तो सुजाता महापात्रा को ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी 2017 से नवाजा गया है। सुजाता महापात्रा को ओडिसी, जो कि ओडिशा का लोक नृत्य है, उसके लिए 2017 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुरु वेमपत्ती चिन्ह, ये नाम से आंध्र प्रदेश का लग रहा है कि वेमपत्ती चिन्ह, और ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है कि वेमपत्ती चिन्ह सत्यम ये कहाँ से रिलेटेड है, किस नृत्य शैली से है? तो आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नृत्य शैली से रिलेटेड है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में का नृत्य शैली है, ये शास्त्रीय नृत्य है। तो ये तो क्वेश्चन रिपीट कर गया है कि वेमपत्ती चिन्ह सत्यम ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित केलूचरण महापात्रा, तो ये मैंने आपको याद ही करा दिया था कि केलूचरण महापात्रा ये ओडिसी, जो कि ओडिशा का फेमस नृत्य शैली है, उससे 2000 में पद्म विभूषण जो सेकंड लार्जेस्ट अवार्ड है उससे नवाजा गया था इन्हें। और ये क्या है, मेल नर्तक है, मेल डांसर है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने
कितने क्वेश्चंस कर लिए? 89th क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। आगे आने वाले सेशन में मैं आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करूँगा और एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, नीचे से ही, ऊपर से ना होकर नीचे से रिवीजन कर लेते हैं। तो ये मैं एक क्वेश्चन इस स्लाइड का करा दूंगा और एक क्वेश्चन इसका करा दूंगा, और हाइलाइटर से मैं यूज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी कि कौन सा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, और उस पॉइंट को हाईलाइट कर दूंगा। पद्म भूषण से कनक रेले को निम्नलिखित में से नृत्य शैली से नवाजा गया है। तो ये मोहिनी अट्टम, कनक रेले जो हैं ये मोहिनी अट्टम से रिलेट कर रही हैं और इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया, जो कि हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया का, पद्म भूषण। मोहिनी अट्टम के अलावा कथकली जो नृत्य है ये भी है केरल का। तो मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों नृत्य केरल का है। उसी तरह यहाँ पे 89th क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेता मीनाती मिश्रा। तो नाम से ये यूपी रीजन की कोई लग रही है, मिश्रा टाइटल यूज की हैं, तो आप ऐसे याद करने के लिए या फिर डिकोडिंग के लिए कह देंगे कि हाँ ये कथक नृत्य शैली से है। उसी तरह 74th क्वेश्चन है, सतरिया भारतीय सतरिया नृत्य ये कहाँ की है? तो ये तो असम का नृत्य है सतरिया, और कथक ये उत्तर भारत का है। ये दोनों ही क्वेश्चन स्टैंडर्ड हो गए कि किस स्टेट का कौन सा नृत्य है। कथक जो है उत्तर भारत का हो गया, सतरिया जो असम का हो गया। उसी तरह आंध्र प्रदेश का फेमस नृत्य होता है कुचिपुड़ी, ये भी बार बार रिपीट क्वेश्चन करता है। मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम जो है वो केरल का लोक नृत्य है, ये भी क्वेश्चन रिपीट करता है। और तमिलनाडु, भरतनाट्यम जो मोहिनी अट्टम केरल का है, भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है, ये भी आप याद रखिएगा। तो अगला एक क्वेश्चन ये भी है कि कथक नृत्य शैली की एक प्रतिष्ठित नृत्यांगना है। तो शोभना नारायण, नाम से ही आपको लग रहा होगा कि हाँ ये यूपी रीजन, उत्तर भारत के ही रीजन में से कोई पर्सन होगा। तो शोभना नारायण ये कथक नृत्य शैली की हैं। कथक उत्तर भारत में किया जाने वाला लोक नृत्य है। मोस्टली उत्तर प्रदेश के लोग ही इसे करते हैं, कुछ वेस्ट बंगाल के भी लोग करते हैं। उसी तरह केरुचरण महापात्र ये ओडिसी नृत्य शैली से बिलोंग करते हैं। एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसे आपको दिमाग में बैठा लेना है। टी बाला सरस्वती जो भारत की एक प्रख्यात नृत्यांगना है, लेडी हैं। मैंने बताया था आपको डिकोड करने के लिए कि टी या फिर सीवी ऐसे लोग अपने नाम के आगे फर्स्ट टाइटल लगाते हैं, टी बालास्वामी, टी बालकृष्णन, टी बाला सरस्वती। तो ये लोग भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु के रीजन के जो लोग हैं, ठीक है, तमिलनाडु रीजन के जो लोग हैं वो लोग ये लगाते हैं। तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यालय नृत्य खोला? तो ये विपिन सिंह है। विपिन सिंह इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय, ये नृत्य करने वाला डांस स्कूल है, वो खोले। अगला क्वेश्चन, उस शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। उस शास्त्रीय नर्तक या नर्तिका, डांसर, मेल डांसर या फीमेल डांसर का नाम? तो वेमपत्ति चिन्ना सत्यम, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसे भी आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है दो कि वेमपत्ति चिन्ना सत्यम ये आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी से संबंधित है। और ये भरतनाट्यम से शोभना चंद्र कुमार, शोभना नारायण शर्मा ये कथक से हैं, और शोभना चंद्र कुमार अगर आ गया तो ये भरतनाट्यम से हैं, नृत्यांगना है, लेडीज डांसर हैं, लेडी डांसर। कथक जो हो गया वो कलिका प्रसाद, नाम से ही यूपी स्टेट का कोई पर्सन लग रहा है, तो कथक जो हो गया वो कलिका प्रसाद इसके प्रतिपादक हैं। उसी तरह क्रिएटिव डांस जो पहले हाई डांस के नाम से इंट्रोड्यूस गया था, हाई डांस नाम से एक नृत्य शैली इंट्रोड्यूस की गई थी जिसे नाम बदल कर क्रिएटिव डांस कर दिया गया है। ये उदय शंकर जो हैं उन्होंने किया है, उनका ये डांस इंट्रोड्यूस किया गया है, हाई डांस, अब नाम बदल के क्रिएटिव डांस कर दिया गया। पद्मश्री और
कालिदास सम्मान, ये दोनों ही सम्मान से सितारा देवी एकदम फेमस सिंगर डांसर हैं, ये कथक की हैं, उत्तर भारत की हैं सितारा देवी, इनको पद्म श्री से नवाजा गया है और कालिदास सम्मान से। मोहिनी अट्टम ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है और ये कलामंडलम कल्याणी कटी अम्मा, इनको मोहिनी अट्टम नृत्य शैली के से रिलेट करती हैं। वैसे ही मैतेई लोग मणिपुरी, माँ से मैतेई और माँ से मणिपुरी, ये नृत्य शैली से जुड़े हैं और ये वैष्णववाद के उपासक हैं विष्णु जी के। छऊ नृत्य में उनकी उत्कृष्टता के लिए 2011 में पद्म श्री से नवाजा गया है। तो ये पर्सन का नाम मकरध्वज दरोगा है, इनको छऊ नृत्य के लिए सम्मानित किया गया है। कॉन्सेप्ट स्लाइड में मैं छऊ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, इन दोनों के बीच के चैनल जो हैं, जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, ये सबको मैं डिस्कस करूँगा। सो स्टे ट्यून। पद्म श्री आनंद शंकर जयंत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो आनंद शंकर जयंत जिन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया है और नाम पर्सन का क्या है, आनंद शंकर, ये भरतनाट्यम के हैं। वेमपत्ति चिन्ना सत्यम, ये रिपीट कर गया क्वेश्चन कि वेमपत्ति चिन्ना सत्यम ये किस नृत्य शैली से हैं? तो ये कुचिपुड़ी से हैं और ये क्या है, कोरियोग्राफर है, डांस कोरियोग्राफर, डांस को कोरियोग्राफी करते हैं उसका। विद्या गौरी अडकर, ये नाम से ही लग रहा है कि विद्या गौरी ये यूपी का कोई पर्सन है, तो विद्या गौरी अडकर ये कथक से रिलेट करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत रीजन में कथक होता है। अगला ये 80 नंबर क्वेश्चन, सीमंत शंकर देव निम्नलिखित में से किससे भारत की शास्त्रीय नृत्य सतरिया का आविष्कार किया और उसे परिपूर्ण बनाया? सतरिया असम का लोक नृत्य है और ये इसका आविष्कार श्रीमंत शंकर देव ने किया और इन्होंने ही वैष्णववाद के प्रचार के लिए सतरिया नृत्य को अपना जो है एक हथियार बना के यूज किया। गुरु M.K. सरोजा को निम्नलिखित में से किस नृत्य के अथक प्रयास के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो भरतनाट्यम। गुरु M.K. सरोजा को जो पद्म श्री से अवॉर्डेड हैं, इनको भरतनाट्यम के में अथक प्रयास से नवाजा गया और भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य शैली है? तो तमिलनाडु का। CV चंद्रशेखरन, नाम के पहले CVTN ऐसे कोई टाइटल लगे तो तमिलनाडु रीजन का पर्सन होता है और तमिलनाडु में क्या है, भरतनाट्यम। तो CV चंद्रशेखरन तमिलनाडु के भरतनाट्यम नृत्य शैली से हैं और इनको पद्म भूषण से नवाजा गया है। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा ये कुचिपुड़ी से प्रतिनिधि करते हैं। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का नृत्य है, इससे रिलेट करते हैं। सुजाता महापात्रा ये 2017 में संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा इनको ओडिसी नृत्य जो कि ओडिशा का लोक नृत्य है उसमें सम्मानित किया गया था। $76 क्वेश्चन और 77 क्वेश्चन। तो पहले 77 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य वेमपत्ति चिन्ना सत्यम, तो ये गुरु हैं, गुरु कह सकते हैं, ये कोरियोग्राफर हैं जो कुचिपुड़ी के कोरियोग्राफर हैं। वेमपत्ति चिन्ना सत्यम इस स्लाइड में ये 2 बार आ गए और प्रीवियस स्लाइड में 1 बार आए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 लाइनर में याद रखिएगा कि वेमपत्ति चिन्ना सत्यम ये साउथ रीजन का कोई पर्सन लग रहा है और ये आंध्र प्रदेश का पर्सन है जो कुचिपुड़ी के कोरियोग्राफर हैं। कोरियोग्राफर वो होता है जो डांस फॉर्म बताता है, डांस मूव्स को इंट्रोड्यूस करता है, अलग अलग डांस फॉर्म पे जो है प्रैक्टिस करता है और फिर उसे इंट्रोड्यूस कराता है डांसरों को, उसकी क्लासेस चलाता है। 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित केलुचरण महापात्रा जो उड़ीसा के केलुचरण महापात्रा, ये फेमस पर्सन है, 1 लाइनर में याद रखिएगा कि केलुचरण महापात्रा को 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
मुगनी चरण दास को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? मुगनी चरण दास को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है? तो ये हो गया गोटी पुआ। अब कॉन्सेप्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि गोटी पुआ कहाँ का लोक नृत्य है। अलार मेल वेली, अलार मेल वेली को नृत्य शैली भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का नृत्य शैली है, उसकी शास्त्रीय नृत्यांगना के रूप में पहचाना गया है। और भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 भारत में शास्त्रीय नृत्य है। ये कॉन्सेप्ट क्लास का था, मैंने यहीं पे रख दिया कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8। तो अभी तक हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस 89th क्वेश्चंस को कंप्लीट कर गए। आने वाले सेशन में आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। ओके।